देश इस वक्त डार्क कॉमेडी विशेषज्ञों से भरा हुआ है। इतनी तो कॉमेडी नहीं हो रही है जितनी डार्क कॉमेडी पर चर्चा हो रही है। डार्क कॉमेडी 12,76,000 कमाने वाले का टैक्स स्लैब है। हर कोई उसको समझा रहा है, वो हर किसी को समझा रहा है, समझ कुछ आ नहीं रहा है। रणवीर और रैना समयों इलाहाबादियों के लिए समय विकट है। कोई उन्हें मिडिल एजेस जैसी सजा देना चाहता है। डैंक ये भी पड़ जाता है कि मिडिल एज को डार्क एजेस भी कहा जाता है। तो किसी का कहना है समय भाई भले मानुष हैं, जोक में बह जाते हैं लेकिन बहुतों का भला भी किया है। Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. भला करने और भाला करने का गजब पैराडॉक्स चल रहा है। कोई इलाहाबादिया को भाला करना चाहता है क्योंकि पीएम ने उसे अवार्ड दिया था। पीएम अभी अमेरिका में है, अमेरिकन राष्ट्रपति से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। रिश्तों और पिस्तों का ध्यान रखना भी चाहिए, ये भी अमेरिकन है, अमेरिकन पिस्ताशियो। इसी सोमवार सनम तेरी कसम के लिए आंसू बहाकर छौनत्तों से किशोरई में पहुंचे चिंटू चिलगोजे का कहना है कि देश में इस समय नीड्स टू हेजिटेट भैया के अलावा भी मुद्दे हैं चिंटू, बिल्कुल हैं, पर तुमने कितनी बार कभी उनका जिक्र किया? तुम तो इंस्टा के कमेंट में हर आईडी क्वेश्चन मार्क खेल रहे थे। तुम्हारे लिए पूछता हूं, इसकी क्या मजबूरी रही होगी? क्योंकि कवि कहता है बुनियाद में बैठा भ्रम विश्वास का सहोदर है। वॉटअबाउटरी भी वॉकिज में है। वोकों को गरियाने से बने फैन एफओई की बात कर रहे हैं। मोए मोए के क्रिंज हो पड़ने के बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फोए फोए हो रहा है। फ्रेंड ही एफओई फो ही फ्रेंड है। भीड़ तंत्र की तुष्टि के लिए गलत को सही ठहराने वाले, किसी की मत सुनना अपनी सुनना, जो करना है करो दिल की सुनना कहकर धुएं पर गोबर लीपने वाले भीड़ तंत्र के हाथों फंसते हैं तो भीड़ के ही एक हिस्से को भीड़ तंत्र के नुकसान दिखने लगते हैं। दो पहाड़ियों को सिर्फ पुल ही नहीं जोड़ते, खाई भी जोड़ती है। #गीत चतुर्वेदी। अटेंशन स्पैन कम होने के साथ ही कन्विंस होने के अंतराल पर असर पड़ा है। रीलें देख जनता का स्टैंड बदल जाता है चुटकियों में। हर एक आदमी में होते हैं 10-20 नीतीश, जिसको भी देखना, कुमार देखना, कई बार देखना। 4 आलोचनात्मक रीलें संस्कारी बनाती हैं, शो डुबाती हैं, लेकिन 3 ही शॉट्स देखकर वो सेंस की ओर भेज देती हैं। सेंस मतलब आप, कुछ और न सोचें आप। खबरों पर खबरें आ रही हैं, खबरों से ज्यादा एफआईआर आ रही है। जो कहते हैं रीलों के फेर में देश में पढ़ने लिखने का माहौल खत्म हो गया है, वो एफआईआरें देखे। आयरनी बहुवचन में आती है। कविताओं से ज्यादा एफआईआर लिखी जा रही है। हरहा के साथ कपिला का नाश होता है, गेहूं के साथ घुन पिसता है। कन्नडा पर अपूर्वा मखीजा का पुराना वीडियो चल जाता है। अपूर्वा श्री अपूर्वा नहीं है, कोई हेमंत बिस्वा शर्मा को बता दे। बातें चल रही हैं कि समय रैना ने जांच में सहयोग की बात कही है लेकिन माफी नहीं मांगी। वहीं रणवीर ने माफी मांग ली है, उनके नाम में वीर है। बातें आ रही है कि गुजरात में समय रैना के शो कैंसिल हो गए हैं। गुजरात ड्राई स्टेट है, पिस्ता ड्राई फ्रूट है। रणवीर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जल्द सुनवाई की मांग पूरी नहीं हुई। बिन मेरिट जल्दी सुन लिया जाए, वो केस नहीं होता, पॉडकास्ट होता है। मांग ये भी थी कि कई राज्यों में दाखिल एफआईआर को एक साथ मर्ज कर दिया जाए। मौका कोई और होता, सामने इलाहाबादिया नहीं इंदौरी होते तो कहते बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, मैं पीना चाहता हूं, पिला देनी चाहिए, अल्लाह बरकतों से नवाजेगा, इश्क में है जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। म्यूचुअल फंड्स बाजार जोखिमों के अधीन हैं। प्रेम करने के पहले ऑफर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। खबरों में आगे सीजेआई ने फिलहाल रणवीर को जल्द सुनवाई की तारीख देने से इनकार कर दिया और कहा कि मेंशनिंग की जरूरत नहीं है। TLDR नो थैंक्स, मेंशनिंग नॉट। इसी बीच YouTube पर बियर बाइसेप्स के 90,000 और रणवीर इलाहाबादिया के चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर कम हो गए। इंस्टा पर इसी क्रम में 42,800 और 35,700 फॉलोअर्स कम हो गए। पीछे से कोई गुजर रहा है, वो फॉलोअर नहीं है। खैर, समय रहना कि YouTube पर 1,30,000 और इंस्टा पर 1,34,000 फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। उल्टा हुआ कहानी की शिक्षा। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर रणवीर इलाहाबादिया आज कॉमेडी। ये तो रही दिल की बात, माय 2 सेंट्स, फ्राइडे का रेंट में सबसे बड़ा सेंट। अब पेट की बात, जिस पर थंबनेल देख के व्यू आएंगे, व्यू से ऐड आएंगे, ऐड से पैसे आएंगे, पैसे से अप्रेजल होगा। भारत में डार्क कॉमेडी के बीच डार्क आइडियाज से पनपे देश में भी डार्क ह्यूमर की बात हो रही है। देश कौन सा? पड़ोसी पपलू पाकिस्तान। पैरेलल यूनिवर्स में पाकिस्तान प्यारी हरकतें करता होगा और लोग उसको पूकिस्तान बुलाते होंगे। पूकीज इस यूनिवर्स में पाकिस्तान में भी होंगे, डैंक लोग भी हैं। जिस हैंडल की बात हम करेंगे वो है पाकिस्तान स्वीट होम ऑफिशियल। डार्क बातों के लिए स्वीट होम अलबामा का जिक्र जरूरी नहीं, पाकिस्तान स्वीट होम भी काफी है। क्या है ये? पाकिस्तान स्वीट होम संस्था है, अनाथ बच्चों की देखभाल करती है, उनकी पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य और मानसिक सहायता उनको देती है, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रखने में काम करती है। 2007 में शुरू हुआ था, बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए बनाया गया चैरिटी से चलने वाला ये पूरा कार्यक्रम है। इसी का एक इंस्टा अकाउंट है। अच्छा काम है उनका, आप कहेंगे इसकी बात क्यों हो रही है? क्योंकि इसका कंटेंट वही है जिसे डार्क ह्यूमर की श्रेणी में गिना जाता है। अपना मूल काम करने के अलावा इंस्टा पर ये अलग ही जोन में चलते हैं। जोक्स का बेस है, यहाँ एडमिशन लेने की अनिवार्यता है,
कि घर में सब लोग मर चुके हैं। उदाहरण देखिए, टेक्स्ट आया चेकिंग इफ आई गॉट एडमिशन टू स्वीट होम और जवाब हाँ में आया तो बगल से घर वाले गायब हो गए। नो फैमिली ड्रामा कह के दिखाया गया कि दोस्त घर वालों के ड्रामे के दुखड़े रोते हैं और आप थैंकफुल हैं कि आपका कोई परिवार ही नहीं है। पेरेंट टीचर मीटिंग्स आर नॉट टायरिंग हियर लिखकर दिखाया गया कि मीटिंग में सारी सीटें खाली होती हैं। एक वीडियो में लिखा आया कि तब क्या होता है जब कोई बंदूक की नोक पे लूटे और पिता को कॉल करने को कहे। एक वीडियो में दिखाया जाता है कि जब आपका पीछा सीरियल किलर कर रहा हो लेकिन आप उल्टा उसकी ओर चल पड़ते हैं क्योंकि आपको ये भरोसा है कि आपके जाने के बाद बच्चों का ख्याल तो स्वीट होम वाले रख ही लेंगे। एक वीडियो में एक बच्ची सोच रही है कि काश उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ ही रहती और तभी उसको रियलाइज होता है कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि दोस्त के सारे घर वाले। बियॉन्से को थैंक यू ना कहने पर क्या होता है, इस पर थ्योरीज का दौर चला था कुछ महीनों पहले। उस समय इस पेज से पोस्ट आया कि अनाथ होकर भी खुशी खुशी खेलते हुए जब बियॉन्से का शुक्रिया ना कहें तो, और दिखता है कि खेल के मैदान में एक बच्चे की मौत हो जाती है। पर अंत में वो अपना मकसद नहीं भूलते। इसी किस्म के एक मीम में अनाथ बच्चों से दूर रहने के 5 कारण गिनाते हैं, लेकिन तस्वीर जो है वो स्वाइप नहीं की जा सकती। अर्थात वो कटाक्ष में कह रहे हैं, कटाक्ष में दिखा रहे हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप ऐसे अनाथ बच्चों से दूर रहें। लोग इनके मीम्स को फिलहाल पसंद करते हैं, इनसे जुड़े रहते हैं, मजे लेते रहते हैं और बहुत बार तो पेज के पोस्ट से ज़्यादा डार्क कमेंट्स आ जाते हैं। फिलहाल चीज़ें चल रही हैं, पड़ोसी मुल्क का मामला है, हमें क्या, देखिए क्या होता है। लेकिन मामला रेयर है कि अनाथालय में जहां बच्चों को संवेदनशीलता से रखा जाता है, कोशिश ये की जाती है कि उनके पिछले परिवार का, उनके गए हुए परिवार का, उनके घर के लोग जो गुजर गए हैं उन बातों का जिक्र भी ना आए। वहीं खुलेआम परिवार की मौत पर ह्यूमर परोसा जा रहा है। एक वीडियो दिखा जो दोस्ती को दिखाता है कि इस स्कूल की लाइन लग रही है, कुछ बच्चियां बैठी हैं और अपने से आगे वाले की चोटी बनाई जा रही है। वीडियो में कैप्शन है असेंबली तो चलती रहेगी, रुक तेरी चोटी की चोटी बना दूं। आगे कैप्शन में ब्रैकेट में लिखा है कि मेल फ्रेंडशिप ये कभी नहीं दे सकती है। हाँ, क्योंकि लड़कों के इतने लंबे बाल नहीं होते। कमेंट बॉक्स में लड़कियां भी नॉस्टैल्जिया में हैं, इतना कि एक दिन में ही इस वीडियो में 3.4 मिलियन से ज़्यादा व्यू आ गए हैं, मतलब 34 लाख, 15 लाख प्लस 14 लाख। किसी ने कहा कि सारी लड़कियों ने ये किया होगा तो किसी ने लिखा कि क्यों हम इतनी जल्दी बड़े हो गए। ड्राई फ्रूट्स खाने से खांसी नहीं आती है, मौसम के कारण आती है। वीडियो देखिए। बहुत दिन से शो में जुगाड़ का कोई वीडियो नहीं आया, इसलिए एक जुगाड़ का वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें जुगाड़ और चाय का मिक्सचर है। एक ट्रेन के डब्बे में चाय का कप भी अंदर भेजने की जगह नहीं थी, लेकिन चाय बेचने वाले के पास जुगाड़ था। कैसा जुगाड़ था, देखिए। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे, और पिक ऑफ द डे में बात करेंगे सफाई की। हमारा देश कहा जा सकता है कि साफ नहीं है कई मामलों में। इससे जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। कभी कोई मूंगफली खाकर ट्रेन या बस में छिलके फेंक देता है, तो कहीं ट्रेवल कर रहे लोग खाने पीने के बाद सामान बाहर फेंकते रहते हैं। यह सब हम सोशलिस्ट में आपको दिखा भी चुके हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश साफ रहे, आपका दिल साफ रहे। एक और वीडियो दिखा, रील दिखी, दिल की बात करो तो रील की याद आ जाती है। खैर, जो वीडियो ये भी दिखाती है कि हम कितना ज्यादा दूर हैं सफाई से। अच्छी वीडियो है, देखिए। बाकी आज के सोशलिस्ट में इतना ही। जब भी गंदगी करिए, जब भी पिस्ता खाइए, इसका छिलका कूड़ेदान में डाल दीजिए। अपने आसपास सफाई रखिए। आज के शो में इतना ही, मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।